मैं बम महाराज नौहटिया, राष्ट्रपति का उम्मीदवार और अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी, वर्तमान संविधान और शासन व्यवस्था को बदलने के प्रति हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। लेकिन यह काम हम संसद के द्वारा ही करेंगे, लोकतंत्र के द्वारा ही करना चाहते हैं। हम कोई अराजक बन के, खून खराबा करके, अशांति फैला करके, बलवा तकरार करके नहीं करना चाहते। अतीक अहमद के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारी जगह पर आ रहा हूँ। दरअसल में अतीक अहमद का बैकग्राउंड देखिए, जीवन शैली, जीवनी में वो एक कुख्यात अपराधी था और जेल की सजा काट रहा था। दुर्भाग्यवश, या मैं इसको इस रूप में कह सकता हूँ कि योगी सरकार के दुर्भाग्यवश और यूपी पुलिस के दुर्भाग्यवश वो पुलिस कस्टडी में, और मीडिया के भी दुर्भाग्यवश, क्योंकि इसमें मीडिया का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, ये मीडिया भी बदनाम हुई है, मीडिया जगत भी बदनाम होती है। तो मीडिया के भी दुर्भाग्यवश वो मतलब गोली से, निशाने से किसी के द्वारा मारा गया। लेकिन वो जो मारा गया उसमें न योगी सरकार का कोई रोल है और न ही यूपी पुलिस का कोई रोल है। उसको मारने में जो रोल है वो रोल है समाजवादी पार्टी के लीडरों का, जिसमें मैं अखिलेश यादव को डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, बसपा के लीडरों का जिसमें हम मायावती का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, और कांग्रेस के लीडरों का जिसमें मैं डायरेक्ट सबका नाम ले, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और बड़े चोटी के जो भी लीडर है कांग्रेस के, इन सब का नाम डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से अतीक का हत्या कराया गया है। क्योंकि अतीक ने जब उसके बेटे का इनकाउंटर हो गया तो उससे टूटने के बाद वो अपना संबंध ISI जो पाकिस्तानी एजेंसी है उनसे कबूला, अलकायदा से कबूला, और वो सारे राज पुलिस प्रशासन को, योगी सरकार को, न्यायालय को देने वाला था। अब जब अतीक अहमद का मुंह खुलता तो उसके हमाम में नंगा कौन होता? उसके हमाम में नंगा वही होता जो व्यक्ति या संस्था या पार्टी अतीक अहमद को अपराधी बनने में और नामी अपराधी बनने में, इस प्रकार का अपराधी बनने में जो नोएडा के एक IS को उसके घर में घुसकर मारता हो, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे IS लॉबी मिलकर उसका विरोध करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए मुलायम सिंह यादव सरकार को कहता हो, लेकिन सरकार अतीक अहमद के साथ खड़ी होती है, IS अफसरों के लॉबी के साथ खड़ा नहीं होता है। इस प्रकार का कुख्यात अपराधी अतीक अहमद को बनने में जो इन राजनीतिक दलों ने, जिसमें सपा, बसपा और कांग्रेस प्रमुख है, जो मदद किया, और जिसकी वजह से अतीक अहमद लेवल के माफिया बना, अपराधी बना, तो उनका जो जबान खुलता अतीक अहमद का, इससे बचने के लिए इन तीनों ने, बसपा ने, सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर अतीक अहमद की नियोजित तरीके से हत्या करवा दिया। अब आइए बात, हत्या कराया किसी दूसरे ने, प्लांट क्या किया? प्लांट किया जय श्री राम का। अब ये देखिए, ऐसे ही वाकया ये लोग कैसे इस देश के माहौल को खराब करने के लिए कोशिश किया है, वो देखिए। तो करने वाला कोई ऐसे ही जो 26/11/2008 में मुंबई हमला हुआ था, जिसमें कसाब जिंदा सबूत पकड़ा गया था, उसके हाथ में कलावा था, तो ये प्लांट किसने किया था? सोनिया गांधी ने, शरद पवार ने, कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, दिग्विजय सिंह ने, ये सारे जो हैं सभी का ट्रैक रिकॉर्ड अपराध का है। मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से और सहयोगी जो 34 जज हैं
इन सभी से, साथ ही भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो हमारी बात पर संज्ञान ले और अतीक अहमद के हत्या के मामले में एक कवरिंग एफआईआर सोनिया गांधी के ऊपर दर्ज करें, कपिल सिब्बल के ऊपर दर्ज करें, अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर दर्ज करें, सलमान खुर्शीद के ऊपर दर्ज करें और चोटी का लीडर जो कांग्रेस के उस ऊपर दर्ज करें, साथ ही मायावती के ऊपर दर्ज करें, अखिलेश यादव के ऊपर दर्ज करें और भी जो चोटी के सहयोगी हैं इन सब के ऊपर दर्ज करें। चूंकि अतीक अहमद अपराधी जन्म से पैदा नहीं लिया था, अगर जन्म से पैदा अपराधी लिया था तो सबूत दे दी, लेकिन अपराधी वो हुआ कैसे हुआ? तो अपराध किया और शेयर दिया प्रशासन को, शेयर दिया लीडरों को, जितना करोड़ों कमाया अतीक अहमद उतना ही पैसा बसपा को शेयर दिया, उतना ही शेयर अखिलेश यादव को दिया, मुलायम सिंह यादव को दिया, तभी तो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ का मुलायम सिंह यादव की प्रॉपर्टी है। नहीं तो कोई फैक्ट्री तो चलने नहीं, कोई वो बहुत बड़ा कारोबार तो करने नहीं है जो इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। मायावती की भी बहुत बड़ा कारोबार तो नहीं कर रही है जो 5,000 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये सारे कमा के गुप्त रूप से अतीक अहमद ने और जो भी मुख्तार अंसारियों वगैरह वगैरह अपराधियों ने और यूपी में जो अपराध का ट्रैक रिकॉर्ड था इन्होंने इन लोगों को दिया है, जो कि इनके शासनकाल में अपराध यूपी में अपराध का धंधा ही फल फूल रहा था और लोग त्राहिमाम था, त्रस्त था, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं था। तो इसी उपक्रम में आज के माध्यम से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे हैं। अब आइए दूसरी बात, अतीक अहमद के बाद और मुख्तार अंसारी को जो सजा हुआ है उसके बाद की घटना के बाद जो असुद्दीन ओवैसी है, जो विभिन्न राजनीतिक दल है, जो 28 राजनीतिक दल को हम लेकर चलते हैं, सभी एक ही सिक्के के दो चट्टे बट्टे हैं। इनकी भाषा जो मीडिया में आ रही है, जो दिखाई पड़ रहा है, इनके आधार पर हम कह सकते हैं अगर आप किसी अपराधी को अपने घरों में शरण देते हैं तो आपके ऊपर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। तो जब मुख्तार अंसारी अपराधी है या अतीक अहमद अपराधी है, उसका बेटा अपराधी था, अपराधी और कोर्ट से सजा याफ्ता अपराधी था, तो उस अपराधी के समर्थन में अगर आप सब खड़ा हो रहे हैं, इसका मतलब आप देश के संविधान के साथ, देश के शासन व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखे हैं। मैं यहाँ भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, चंद्रचूड़ साहब से और सहयोगी जो 34 जज हैं उनसे आग्रह करता हूँ और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूँ, वो हमारे इस बात पर संज्ञान लें और इन सभी 28 राजनीतिक दलों के जो भी लीडर अतीक के समर्थन में सामने आया है उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, मेरा स्टेटमेंट ले और एफआईआर दर्ज करे और सबको जेल में डाले। चूँकि ये सभी देशद्रोही हैं, सभी जेल में डालने लायक है और राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल की गरिमा है। जो चुनाव आयोग में राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होता है, हमारी भी अटल जनशक्ति पार्टी चुनाव आयोग के फार्मूले के अनुसार रजिस्टर्ड है। उस रजिस्टर्ड के फार्मूले के अनुसार जो राजनीतिक दल गलत कर रहा है उसको तत्काल अंडरटेकिंग ले, अंडरटेकिंग नहीं देता है उनको दल को रिजेक्ट करे, बैन करे, डिस्पोज करे। इसके साथ अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अतीक अहमद पर जो बवाल मचा हुआ है, मैं उसकी प्याज का जैसे छिलका उतारते हैं, आज मैं छिलका उतारने के लिए जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ असुद्दीन ओवैसी साहब से और तमाम इस देश में जितने भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, सबको मैं इज्जत देता हूँ। भारत में जो भी हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हैं, सब आदरणीय हैं और सबको मैं आदर देना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई भी आदमी देश के विपरीत, संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत अपना कदम बढ़ाएगा या नारा देगा या गलत हरकत करेगा, समूह में आकर देश की अखंडता को चुनौती देगा, तो ऐसे लोगों को समर्थन की जगह विरोध भी करता हूँ और विरोध करूँगा। और जितने भी अतीक अहमद के समर्थन में मस्जिदों से आवाज़ें आती हैं, फतवा आती है, अन्य बातें आती हैं, इन सबों का हम विरोध करते हैं। और खास करके असुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहते हैं, ओवैसी साहब, भारत की नागरिकता
26 जनवरी 1950 के संविधान के आधार पर परिभाषित नहीं हो सकता। आने दीजिए समय, अटल जनशक्ति पार्टी संसद में जाकर जब भारत की नागरिकता को परिभाषित करेगा तो भारत की नागरिकता 26 जनवरी 1950 के आधार पर नहीं परिभाषित होगी। भारत की नागरिकता परिभाषित होगी भारत के अतीत के आधार पर, और भारत के अतीत के आधार पर आप कहाँ खड़ा होंगे ये आप समझ लें। चूंकि आपका अतीत, आप जिस कौम से हैं उसका अतीत भारत में 800, 700, 800 साल का है, और भारत 2.25 अरब साल का अतीत में खड़ा है यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए, हाँ कन्वर्टेड सभी हैं, सभी कन्वर्टेड हैं, लेकिन कन्वर्ट जब हो गए हैं तो नेचुरली आप भारत की ज़मीन को खो चुके हैं। और जब भारत की ज़मीन को खो चुके हैं और आप जिस सर पर अभी आप आवाज़ दे रहे हैं उस सर का 700-800 साल का अतीत ही है, तो फिर भारत की नागरिकता को 26 जनवरी 1950 के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जब आपने बाज़ाब्ता गलत तरीके से एक मुल्क बना दिया, गलत तरीके से भारत की भूमि को कब्जा करके छीन लिया जो आपकी थी नहीं, और जब वो ले लिया फिर आप किस आधार पर भारत को फिर से चुनौती दे रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से एक बार फिर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह करता हूं, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो स्वतः संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर साथ में जितने आपके 34 जज हैं उनको भी साथ में लेकर संज्ञान ले, और बैठ के लाइव, आज का पेपर में लाइव की बात आई है, 2000 करोड़ रुपया आपको मिले हैं या मिलने वाले हैं, आप लाइव आके बहस कीजिए हमारे साथ, हमारी बात को याचिका के रूप में, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक याचिका के रूप में लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रचूड़ साहब, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जी, अगर देश को बचाना है, देश को किसी भी प्रकार की आगे के और विखंडन से बचाना है, तो ये जो अपराधियों का समर्थन किया जा रहा है, अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीतिक दल जो घृणित खेल खेल रहे हैं, उस खेल को माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जो भारत के तीसरी मतलब स्तंभ है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बाद तीसरा न्यायपालिका का ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका है, वो अपनी भूमिका अदा करें। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज अगर अपनी भूमिका को अदा कर ले तो निस्संदेह भारत में किसी भी प्रकार का गलत अफवाह नहीं उड़ेगा, शुभ नहीं हो सकता है। लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आपके पूर्ववर्ती जज, उसके पूर्ववर्ती जज, उसके पूर्ववर्ती जजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक जो सुप्रीम कोर्ट में जिस कार्य किए हैं वो भारत की जनता उसे नकारती है, अस्वीकार करती है, और आपके कार्य प्रणाली पर हम दो टूक पूरी दृढ़ता के साथ, चूंकि न्याय की बात है और देश की बात है, देश की अखंडता की बात है, देश की सौहार्द की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस कार्य प्रणाली को नकारते हैं। आप न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और आपको साबित कर सकता हूं आपके रिकॉर्ड के आधार पर ही। इसलिए मैं डर नहीं सकता, मुझे देश चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जनता चाहिए, अखंड भारत चाहिए, और अखंड भारत में जितने भी नागरिक हैं 140 करोड़, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी हमारे लिए आदरणीय है। हमारे लिए सनातन धर्मियों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, और ये नीति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो हमारी नीति है वो सदा सर्वदा कायम रहेगी, और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं रख सकते, न रखते हुए आए हैं। तथापि दूसरी पक्ष जो है, जो हमारे देश को पहले तो तोड़ दिए और फिर तोड़ने के फिराक में जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और इस षड्यंत्र का पक्षधर जो 28 राजनीतिक दल है जो सब साथ दे रहा है, इन दलों के ऊपर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय आपको अंकुश लगाना होगा। काश आप अंकुश लगाए होते। हमने चिट्ठी दिया था किसान आंदोलन के वक्त भी, हमने चिट्ठी दिया था लाल किला कांड के टाइम भी, हमने चिट्ठी दिया था शाहीन बाग के टाइम भी। हर वक्त जब भी कोई बड़ी से बड़ी बातें होती है मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखता जरूर हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज आइए। मैं चाहता हूँ मिलकर भारत को खुशहाल बनाने के लिए, भारत में शांति स्थापित करने के लिए
भारत में विकास कायम करने के लिए, भारत के दिलों, हर नागरिक के दिल को दिल से जोड़ने के लिए और मिलकर विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि सब खुश रहे, किसी को किसी से बैर नहीं रहे, कोई किसी को गलत निगाह से नहीं देखे। और मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा हूँ तो मैं एक लफ्ज़, हमारी बेटियाँ बैठी हुई है कई दिनों से धरना पर रेप केस के में, यौन शोषण के मामले में, तो मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से 1 तारीख को इस पर बहुत ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन आज के टाइम में इतना जरूर कहूँगा कि अटल जनशक्ति पार्टी किसी भी प्रकार के रेप का या यौन शोषण का समर्थन नहीं करता है। मैं बिल्कुल दो टूक, तथापि मैं बाकी बात 1 तारीख को इस पर बहुत ज़्यादा सही तरीके से बोलूँगा। और यहीं पर मैं एक और आग्रह करूँगा, जो किसी भी बच्चियों का हो या महिलाओं का रेप अगर हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और उसकी न्याय की प्रक्रिया अगर चालू हो गई है बहुत अच्छी बात है, उनको न्याय मिलनी चाहिए। साथ ही जिसको न्याय नहीं मिला है वो ऐसे सुकन्या देवी रेप मित्रों के साथ, और वो सुकन्या देवी को आज तक न्याय नहीं मिला है, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी महिलाओं के सम्मान के प्रति वचनबद्ध हैं, न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, वो सुकन्या देवी को भी न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ें। उनके साथ भी रेप हुआ है, वो लड़ते लड़ते थक गई, किंतु उनको न कोर्ट से न्याय मिला न कचहरी से न्याय, उनके पास पावर नहीं था, और जिसके पास पावर था उसके पास जाता था तो वो उसका काम कल्याण कर देता था। और आज सुकन्या देवी कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है, क्या अता पता है, कुछ मालूम नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ महोदय से और सपोर्टिंग जो जज हैं 34, उनको ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कि महाराज आप न्यायाधीश हैं, आपके नज़र में सब बराबर होनी चाहिए, आपके नज़र में पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ बहुत पूर्वाग्रह होता है। जज साहब, भारत की एक एक जनता आपके पूर्वाग्रह को देख रहा है, लेकिन जवान नहीं है, डर से कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन मैं तो सोच लिया हूँ, जो लोग कहते हैं भगत सिंह तो जन्म ले लेकिन हमारे घर में नहीं पड़ोस में, लेकिन मैं ये नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ कि देश के लिए अगर भगत सिंह बनना पड़े, देश के लिए नेताजी सुभाष बनना पड़े, देश के लिए चंद्रशेखर आजाद बनना पड़े, तो ये 100 जन्मों, लाखों करोड़ों जन्मों का फल का परिणाम समझूंगा और सादर इसको गले लगाकर स्वीकार करूंगा। और इसी आधार पर मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट से सुकन्या देवी की न्याय की बात करूंगा। सुकन्या देवी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उनको न्याय दिलाने के लिए, जिस प्रकार ब्रिज शरण सिंह पर आपने FIR दर्ज किया है, उसी प्रकार राहुल गांधी पर भी FIR दर्ज कराइए। और राहुल गांधी के साथ साथ इस केस को जो बर्बाद लिपापोती करने में कपिल सिब्बल लगे हैं, सलमान खुर्शीद सामने आए हैं, अभिषेक मनु सिंह भी सामने आए हैं, और सब जो चोटी के कांग्रेस के मंत्री मिनिस्टर सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल है, इन सब के खिलाफ भी FIR दर्ज करें। और सुकन्या देवी का परिवार कहाँ है वो पता करें। ये जुडिशरी की जवाबदेही है, तीसरे स्तंभ की जवाबदेही है, जो उस परिवार को न्याय दिलावें। और साथ ही इस स्तंभ से एक बहुत बड़ा जो मीडिया है, भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगर मीडिया के ऊपर कोई बात न करूं, ये बेकार हो जाएगा। मैं बड़ी बड़ी मीडिया, उसका नाम भी सामने ले लेता हूं, ABN 7 है, आज तक है, इंडिया टुडे है, नव भारत टाइम्स है, दैनिक जागरण है, इकोनॉमिस्ट टाइम है, बड़ी बड़ी और सभी मीडियाएँ हैं, मतलब प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये सभी मीडिया अपनी गिरबान में झांकें। भैया मेरे संपादक महोदय, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, बेशक इस जन्म में नहीं भरोगे, आपके आगे आने वाले पीढ़ी को जरूर भरना पड़ेगा। इसलिए आप जो अब तक भारत को बर्बाद करने की नीति पर कदम बढ़ा रखे हो, क्योंकि आपने जो किया है वो ऑन द रिकॉर्ड आपके भी हैं, वो रिकॉर्ड मिट नहीं सकता। और उस रिकॉर्ड की समीक्षा अगर की जाएगी तो आपके जो चाल चरित्र चिंतन है वो सभी बड़ी मीडिया की, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, देश हित में नहीं ठहराया जा सकता, वो बिल्कुल ही गलत है। मैं इस मंच से आग्रह करता हूँ, सुधर जाएं, संभल जाएं, नहीं तो आप देश को बर्बाद करने में जैसे तुले हुए हैं, जिससे
आपको भला नहीं होगी। एडिटर गिल्ड को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, आने वाले कल को मैं एडिटर गिल्ड के ऊपर FIR दर्ज करवाऊंगा और इनकी गलत तरीके से जो देश में कर रहे हैं ना, इनको उनकी सजा दिलवाऊंगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।